पार्टी हनुमान बेनीवाल कहते मैं मुख्यमंत्री बनूं तन कौन बनूं। चक्कर ये पड़ रहा है जब वो पायलट नहीं जा रहा है हनुमान बेनीवाल का। हम वसुंधरा राजे को नहीं मानते मुख्यमंत्री। नहीं सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका, क्या मानते हो सचिन पायलट को लेकर वो आप? बेवकूफ़ आदमी है और कुछ नहीं, इसका तो कुछ नहीं मानते। नहीं, कोई जादूगर नहीं है। वो उसका उसने अपने टेक्निकल से अपना 5 साल शासन कर लिया। वो बीजेपी सरकार कोई आत्म नहीं आएगी, फिर खिचड़ी आएगी 11 जून को। दोनों ही पार्टी वो बीजेपी में जा सकते और कौन से हनुमान बेनीवाल तो कौन ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 6 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले हम ग्राउंड पे आए हैं। ग्राउंड पर आकर लोगों की राय जानेंगे कि वो जो सरकार अभी काम कर रही है वो कैसा काम किया उन्होंने, और आप क्या चाहते हो कौन सी सरकार राजस्थान में बने। इसके साथ ही कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है और कौन से नेता को आप चाहते हो कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, यानी कुर्सी मिले। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? है। सुमेर जी, हाँ जी, क्या लगता है सरकार किसकी बन रही राजस्थान में अब? सरकार तो रिपोर्ट हो सकती है। हाँ कांग्रेस की। हाँ, और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो बाद में, रिपोर्ट होने के बाद में। रिपीट होने के बाद? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है कांग्रेस की अभी राजस्थान में? हमें बहुत खराब काम लग रहा है कांग्रेस का। खराब काम लग रहा है। और हमारे क्षेत्र में यहाँ श्योर लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। विकास नहीं हुआ आप? हाँ, विकास नहीं हुआ हमारा। तो सरकार बीजेपी की आएगी या किसकी आएगी? रिपीट होगी, क्या होगी? नहीं, रिपोर्ट नहीं होगी, सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी आएगी। तो बीजेपी अगर आती है, बहुमत मिलता है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब वो तो चुनाव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। वसुंधरा राजे को लेकर क्या मानना है आपका? क्योंकि वो सबसे उनके जितना बड़ा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान में अभी। हम वसुंधरा राजे को नहीं मानते मुख्यमंत्री के रूप नहीं मानते? कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? में। नया चेहरा देखने को मिलता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस ही हो। नहीं कुछ, हेलो, हम कोई पार्टी में नहीं है और हम तो जो अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट देंगे और जो हमारे इलाके का विकास करेगा उसको वोट देंगे। हमें कोई कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, वो सचिन से मतलब है ना अशोक से मतलब है। हेलो जी, सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका, क्या मानते हो सचिन पायलट को लेकर? वो बेवकूफ़ आदमी है और कुछ नहीं, इसका तो कुछ नहीं मानते। वो बेवकूफ़ आदमी एकदम। क्यों, क्या मतलब, ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या चीज़ है? वो बचपना है उसमें, अभी तक उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है राजनीति का। राजनीति का। उनके पास काफी विधायक है, उनके कुछ भी होगा, उसको राजनीति का ज्ञान नहीं है। वो युवा खिलाड़ी है, उसको हम तो बेवकूफ़ मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते। तो अशोक गहलोत जादूगर है? नहीं, कोई जादूगर नहीं है। वो उसने अपने टेक्निकल से अपना 5 साल शासन कर लिया। कोई जादूगर नहीं है वो। तो राजस्थान में एक ट्रेंड को देखे तो बीजेपी के आने के आसार है, अगर ट्रेंड को देखे तो, कि ट्रेंड है कि सरकार रिपीट नहीं होती। नहीं, अगर सरकार रिपोर्ट नहीं होती है तो फिर वो बीजेपी सरकार कोई आत्म नहीं आएगी, फिर खिचड़ी आएगी। खिचड़ी आएगी? खिचड़ी आएगी। खिचड़ी मतलब कैसे? खिचड़ी कैसे? जैसे 4-5 गुट आएगा। राजस्थान में 6-7 गुट हो गए इस समय। राजस्थान में 6-7 गुट हो गए इस समय। राजस्थान में अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी 200 की 200 विधानसभा चुनाव लड़ेगा। वो है तो चौधरी वाली पार्टी भी है, बेनीवाल की पार्टी है, चौधरी की पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, और क्या नाम, निर्दलीय है, बसपा है। तो राजस्थान में बहुत पार्टी है। तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो खिचड़ी हो जाएगा? हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि खिचड़ी सरकार आ सकती है, रिपोर्ट नहीं होगी तो सरकार। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। अगर सरकार रिपोर्ट नहीं होती है तो खिचड़ी आने की संभावना ज़्यादा है। खिचड़ी आने की। यहाँ पे चाय की थड़ी थी, कुछ लोग मौजूद थे तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आप बताइए, सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार बीजेपी का आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, योगी होना चाहिए, योगी जैसा। योगी जैसा कौन लगता है? योगी जैसा कौन है राजस्थान में? है बालकनाथ। बालकनाथ पायलट अनुजाज है बीजेपी में? हाँ, पायलट अनुजाज है। वो तो कांग्रेस पार्टी में। कौन? वो तो भाग रहा है कांग्रेस में, खड़े वो तो भाग रहा है। अभी खबरें चल रही थी सचिन पायलट नई पार्टी बना सकते हैं 11 जून को। नई पार्टी वो बीजेपी में जा सकते और कौन से हनुमान बेनीवाल तो कौन ले। हनुमान बेनीवाल ने तो ऑफर दिया था सचिन पायलट को। कहीं दिया था? अगर आप अपनी पार्टी हनुमान बेनीवाल कहते मैं मुख्यमंत्री बनूं तन कौन बनूं। चक्कर ये पड़ रहा है जब वो पायलट नहीं जा रहा है हनुमान बेनीवाल का। अच्छा, वो चाहो जगह मैं मुख्यमंत्री बनूं, ये चक्कर है। ये चक्कर हो गया क्या? हाँ, ये चक्कर है। कैसा? अब इन्हें न तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना हुआ है, न हनुमान बेनीवाल बना हुआ है, न बीजेपी में बना हुआ है। अब बोलो तो क्या होगा फिर? सचिन पायलट का होगा क्या? क्या होगा? आपके घर में बैठ जाओ, और क्या होगा? कोई नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? 1-2 सीट आएगा, ले आएगा, निर्दलीय लड़ेगा तो अलग पार्टी बना लेगा। लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस से बाहर जाने की बात कही नहीं है। कौन कहती हो? सचिन पायलट ने। वो तो पहले ही बीजेपी में जा रहा था। वो तो तंटा दे 100 MLA ले जा रहे। अशोक गहलोत बाढ़ मेरी मेल दिया था, उसी टाइम का ही वो तो बीजेपी में जा रहा था।
बीजेपी को उठा पड़े तो वसुंधरा उठा, जो गुजरात में मेल दिया आपका एमएलए ने, जब कोई घंटा बनाएंगे फिर वो। यहाँ पे काफ़ी आक्रामक तरीके से जवाब दे रहे हैं और लोग हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? आप कुछ बातचीत करना चाहते हो? आप ये बताइए कि सचिन पायलट युवा नेता है, लोकप्रिय, राजस्थान में काफ़ी युवा उनके पीछे है और युवा लगातार कहते हैं सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। तो अशोक गहलोत अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको अपनी कुर्सी छोड़कर सचिन पायलट को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। तो क्या मानना है आपका इस पे? हमें इसका ये मानना है कि सचिन पायलट आगे कर दिया तो कांग्रेस राजस्थान में खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म हो जाएगी कांग्रेस, और पंजाब वाला हाल होगा राजस्थान का। पंजाब वाला हाल होगा? हाँ, राजस्थान का। तो बीजेपी में भी अंदरूनी खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर कई चेहरे अपने आप को मान रहे हैं। हाँ, तो और क्या है? उन किसी चेहरे को आगे लाया तो बीजेपी खत्म हो जाएगी राजस्थान में। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही रहेगी दावेदार? मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो यह कहता हूँ या तो आगे सरकार रिपोर्ट होगी, नहीं तो खिचड़ी आएगी, बस मैं इतना ही कह रहा। अब राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल लगातार रैलियां सभाएं कर रहे हैं राजस्थान में, और वो अपने जो समर्थक हैं उनको कह रहे हैं कि आप सभी अब एक हो जाइए। जो ये खेल चल रहा था राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, सभी दोनों पार्टियां एक है, लोगों को ये सा दिखाते हैं कि हम अलग अलग पार्टी है लेकिन मिली भगत है उनमें। और तीसरा खेमा बनाने में मैं जुटा हुआ हूँ और तीसरा खेमा बना के रहूँगा। इसके साथ उन्होंने सचिन पायलट को ऑफ़र दिया था कि आप अगर अपनी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आते हो तो हम आपको अपन राजस्थान में तीसरा खेमा बनाएंगे और दोनों को चुनौती देंगे, समीकरण बिगाड़ेंगे। तो वहीं सचिन पायलट को लेकर ये अफवाह चल रही थी कि वो नई पार्टी बना सकते हैं 11 जून को, उनके पिता की पुण्यतिथि थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उन्होंने अशोक गहलोत पे तंज कसे हैं बातों ही बातों में, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ने का कभी भी घोषणा या ऐलान नहीं किया है। अब राजस्थान में चुनावों में कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। क्या होता है राजस्थान में, यहाँ पे काफ़ी लोग थे, लोगों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे आए कि लोगों का मानना क्या है। चाय पी रहे थे, चाय की थड़ी पे थे, तो हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ग्राउंड पे जाके लोगों की क्या राय है वो बताते रहेंगे। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।